This gate question will definitely break your intuition about theta notation. Let's see how. तो सबसे पहले थीटा नोटेशन की समझ लेते हैं। तो थीटा नोटेशन क्या होता है? थीटा ऑफ एन हम कब बोलते हैं? जब हमारा एफएन बिग ऑफ जीएनपी हो और जब हमारा एफएन ओमेगा ऑफ जीएनपी हो। और यहाँ पे जो मेन पॉइंट है, जो याद रखने वाली बात क्या है, वो ये है कि फॉर सेम वैल्यू ऑफ एन, मतलब आप जिस वैल्यू के लिए जी बी को टेस्ट कर रहे हो उसी वैल्यू के लिए आप ओमेगा भी टेस्ट कर रहे हो, तो एन की वैल्यू सेम होनी चाहिए। और दूसरी चीज फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एन, ऑल वैल्यूज ऑफ एन मतलब जब आप बोल रहे हो कि एफएन बराबर बिग ऑफ जीएन है, तो इसका मतलब एन की सारी वैल्यू के लिए फॉलो करना चाहिए। सिमिलरली जब आप बोल रहे हो कि एफएन बराबर ओमेगा ऑफ जीएन है, तो ये एन की सारी वैल्यू के लिए फॉलो करना चाहिए। अब हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है? हमारे क्वेश्चन में दो फंक्शन एफएन और जीएन गिवन है और हमें बताने की इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट भी ट्रू हो सकती है, कोई एक भी ट्रू हो सकती है। ठीक है, या फिर इन दोनों में से कोई भी ट्रू नहीं हो सकती। तो सबसे पहले हम एफएन तो हमें पता ही है, जीएन देख लेते हैं। तो जीएन क्या गिवन है? 1 प्लस साइन एन गिवन है। कुछ नहीं करना इसमें, हमें साइन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पता है, हमें वो पुट कर देनी है। तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू हमें पता है क्या होती है? +1 होती है। मिनिमम वैल्यू क्या होती है? -1 होती है। तो साइन की जब हम मैक्सिमम वैल्यू n इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो हमें जीएन क्या मिल जाएगा? जब मैं यहाँ पे 1 पुट करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 1 + 1 2, तो जीएन मिल जाएगा n स्क्वायर। और जब मैं इसे एफएन से कंपेयर करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? एफएन इक्वल्स टू बिग ऑफ जीएन। ठीक है, तो एफएन इक्वल्स टू बिग ऑफ जीएन मुझे मिल गया। सिमिलरली जब मैं n की वैल्यू को 2 पुट करूंगा, n की वैल्यू को -1 पुट करूंगा मिनिमम वैल्यू, तो मुझे जीएन क्या मिल जाएगा? तो मुझे जीएन मिल जाएगा, अब यहाँ पे देखना, 1 प्लस -1 क्या हो जाएगा? 0। तो n की पावर 0, n की पावर 0 का मतलब क्या है? 1, n की पावर 0 1। ठीक है, और fn क्या है हमारे पास? fn बराबर n। इन दोनों का जब मैं एसिम्प्टोटिक कंपैरिजन करूंगा तो fn बराबर ओमेगा ऑफ gn। ठीक है, तो अब आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि मुझे fn बराबर बिग ऑफ gn भी मिल रहा है और fn बराबर ओमेगा ऑफ gn भी मिल रहा है। तो मैं ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट मान लूंगा। नहीं, ये बहुत गलत अप्रोच है। क्यों? क्योंकि अगेन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये सब n की सेम वैल्यू के लिए नहीं हो रहा। यहाँ पे ये जो मुझे बिग मिल रहा है वो मुझे n की वैल्यू 1 के लिए मिल रहा है, जो ओमेगा मिल रहा है वो मुझे n की वैल्यू -1 के लिए मिल रहा है। तो n की डिफरेंट वैल्यू के लिए मुझे मिल रहा है, इसलिए ये दोनों करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो fn बराबर बिग ऑफ gn नहीं, क्योंकि n की वैल्यू -1 के लिए फॉलो नहीं कर रहा। मैंने क्या बोला था कि सारी n की वैल्यूज के लिए फॉलो करना चाहिए। ओमेगा ऑफ gn तो ये n की वैल्यू +1 के लिए नहीं फॉलो कर रहा, n की वैल्यू +1 के लिए नहीं फॉलो कर रहा है ना, क्योंकि सारी वैल्यू के लिए फॉलो करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो गया, बी भी गलत हो गया, सी भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर डी सही है।